सीने में जलन, आंखों में तूफान। इस नगमे की आवाज ज्यों-ज्यों कानों के रास्ते रूह में उतरती है, सीने में दबा दर्द और जिंदगी की कसक बेचैनी भरे सुकून में ढलने लगती है। मन मानो किसी और दुनिया में जाकर ठहर जाता है। दिल है तो धड़कने का बहाना कोई ढूंढे। शहरयार के शब्द और जयदेव के सुरमई संगीत में ढला ये गीत समय और काल से परे मालूम पड़ता है। सही मायने में अमर, ओज और सोच से लबरेज। इस गाने का जादू कुछ यूं था कि इसे गाने वाला भी रिकॉर्डिंग के बाद फूट फूट कर रोया। उसके मन में भी एक कसक रह गई जिसे वो पूरा करना चाहता था। आज बात इस गीत की नहीं, इसके गीतकार और संगीतकार की भी नहीं, आज बात होगी इसके गायक की, जिसने अपने सुरमई और शहद भरी आवाज से जमाने को ऐसे ही न जाने कितने ही गीतों की सौगात दी, जिसे सुनकर कभी हम दर्द में डूब जाते हैं तो कभी प्यार और रोमांस के एहसास से भर जाते हैं। और इस दिल में क्या रखा है, पतझड़ सावन बसंत बहार। वो सिंगर जिसकी गायकी सबसे बड़ी गायिका लता मंगेशकर और आशा भोसले को भी पसंद थी। ये दोनों गायिका बार बार इस गायक के लिए सिफारिश करती थी। मोहब्बत है क्या चीज हमको बताओ। इनकी सुकून भरी आवाज गुलजार को बहुत पसंद थी और इन्हीं से राज कपूर जैसे दिग्गज ने कहा था कि बेटा, जब तक मैं जिंदा रहूंगा मेरी फिल्मों में फीमेल सिंगर लता मंगेशकर और मेल सिंगर तुम रहोगे। उस सिंगर, उस फनकार का नाम है सुरेश वाडेकर। राम तेरी गंगा में हो गई, मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी वैद्य को बुलाओ। नमस्कार, प्रणाम और आभार। मैं हूँ आरजे कंगना और आप देख रहे हैं सिनेमा सफर। हमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। सुरेश वाडेकर के मखमली सुरों का असर ही था कि लता और आशा भोसले के साथ ही संगीत के तमाम दिग्गज सुरेश वाडेकर की आवाज के मुरीद थे। सुरेश वाडेकर को जहां रविंद्र जैन और जयदेव की तलाश कहा जाता है, वहीं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, आर.डी. बर्मन, बप्पी लहरी जैसे दिग्गज संगीतकार इनकी आवाज के कायल थे। करीब आओ, न यूं दूर दूर जाओ। इस पेशकश में आगे बताऊंगी कि गमन फिल्म के गाने सीने में जलन को गाने के बाद सुरेश वाडेकर क्यों फूट फूट कर रोए थे और कई दिनों तक बेचैन रहे। ऐ काश दिले नादां ऐसा न किया होता। एक खास वजह से सुरेश वाडकर ने माधुरी दीक्षित से शादी का ऑफर ठुकरा दिया था। क्या थी उसकी वजह? साथ ही जानेंगे कि इतना बेहतरीन सिंगर होने के बावजूद क्यों उन्हें गाने मिलने बंद हो गए, और बताएंगे कि सीने में जलन गाने वाले सुरेश वाडेकर को गुलजार ने कैसे चप्पा चप्पा चरखा चले गवाकर उनका एक अलग टैलेंट जमाने के सामने पेश किया। चप्पा चप्पा चरखा चले, हाय चप्पा चप्पा चरखा चले। और अंत में बात होगी कि आखिर वो कौन सा सम्मान था जिसके लिए उन्हें 20 साल तक इंतजार करना पड़ा। इन सारी बातों पर विस्तार से जानेंगे। उससे पहले जान लेते हैं सुरेश वाडेकर के प्लेबैक सिंगर बनने की कहानी। मेरी किस्मत में तू नहीं शायद। अपनी मधुर आवाज से संगीत प्रेमियों के दिलों पर राज करने वाले सुरेश वाडेकर का जन्म 7 अगस्त 1955 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक बेहद सामान्य परिवार में हुआ था। उनके पिता ईश्वर वाडेकर कोल्हापुर में ही एक कपड़े की मिल में काम करते थे, जबकि उनकी मां मिल के मजदूरों के लिए खाना बनाती थीं। सुरेश को बचपन से ही गायकी का शौक था। इसको देखते हुए पिता ने इनका नाम सुरेश रख दिया, क्योंकि सुरेश में सुर भी छिपा था और ईश यानी ईश्वर भी।
सुरेश ने कोशिश जारी रखी और आगे चलकर अपने पिता का सपना पूरा भी किया। मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। महज 10 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने गुरु पंडित जियालाल वसंत से विधिवत संगीत सीखना शुरू कर दिया था। अपने गुरु के कहने पर ही उन्होंने प्रयाग संगीत समिति से प्रभाकर का सर्टिफिकेट कोर्स किया, जो उस वक्त संगीत के लिहाज से काफी पेशेवर कोर्स माना जाता था। इसके बाद वाडेकर ने बंबई के आर्य विद्या मंदिर में संगीत शिक्षक के तौर पर नौकरी ज्वाइन कर ली। तब उनकी उम्र करीब 20 साल थी। छेड़ मिलन के गीत रे मितवा, छेड़ मिलन के गीत। साल था 1976। सुरेश वाडेकर को पता लगा कि बंबई में सुर श्रृंगार नाम का एक कंपटीशन आयोजित हो रहा है और उसमें बड़े बड़े संगीतकार जज के तौर पर होंगे। इस प्रतियोगिता के जज जाने माने संगीतकार रविंद्र जैन और जयदेव ने ऐलान किया था कि जो भी कंपटीशन जीतेगा वो उसे फिल्म में गाने का ब्रेक देंगे। सुरेश वाडेकर इस प्रतियोगिता में शामिल हुए तो सारे राउंड जीतते चले गए। वाडेकर ने अपनी गायकी से रविंद्र जैन और जयदेव का दिल जीत लिया और इस मुकाबले का फाइनल राउंड भी। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। वादे के मुताबिक रविंद्र जैन ने सुरेश वाडेकर को साल 1977 में आई राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म पहेली का गाना झिलमिल झिलमिल वृष्टि पड़े गाने का मौका दिया। ये गाना काफी पसंद किया गया। इसके बाद साल 1978 में आई फिल्म गमन में जयदेव ने सुरेश वाडेकर को सीने में जलन गाने का ऑफर दिया। उन्होंने इस गाने की जमकर तैयारी की। वो कई बार इस गाने की रिहर्सल करते और एक वक्त ऐसा आया कि ये उस गजल में डूबते चले गए। तय समय पर जब रिकॉर्डिंग का वक्त आया तो जयदेव की मौजूदगी में ये गाना रिकॉर्ड हुआ और पहले ही प्रयास में गाना जयदेव ने फाइनल कर दिया। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों है। इधर सुरेश वाडेकर को लग रहा था कि गाने में कहीं ना कहीं कोई कसर रह गई है। उन्होंने जयदेव से गुजारिश की कि एक बार और इसे रिकॉर्ड कर लें। उन्होंने जवाब दिया कि गाना तो बिल्कुल ठीक है, दोबारा करने की जरूरत नहीं है। सुरेश उदास हो गए, घर पहुंचे और अपनी बड़ी बहन से ये बात बताई और खूब रोए। बहन ने समझाया कि जयदेव जी ने कहा है तो गाना अच्छा ही रिकॉर्ड हुआ होगा, तुम चिंता मत करो। खैर, सुरेश वाडेकर कई दिन बेचैन रहे, लेकिन जब ये गाना मार्केट में आया तो इसने धूम मचा दी। बेहतरीन अंदाज और सुरमई कंठ से निकला ये गीत अजर अमर हो गया। ओ रब्बा, कोई तो बताए प्यार होता है क्या। इसके बाद सुरेश वाडेकर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता मंगेशकर को मां का दर्जा देने वाले सुरेश वाडेकर ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुझे फिल्मों में काम दिलाने के लिए दीदी ने बहुत मदद की। अगर वो ना होती तो मैं शायद आज इस जगह पर खड़ा नहीं होता। लता मंगेशकर सुरेश वाडेकर की आवाज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस थी। यही वजह थी कि वो कई म्यूजिक डायरेक्टर्स को फोन करके सुरेश वाडेकर को चांस देने की सिफारिश करती थी। इसी तरह एक बार उन्होंने वाडेकर को लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के पास भेजा। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल सुरेश वाडेकर की आवाज से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने लता मंगेशकर के साथ गवाने का फैसला कर लिया। साल 1981 में आई फिल्म क्रोधी में उन्होंने सुरेश को लता मंगेशकर के साथ चल चमेली बाग में गाने का मौका दिया। चल चमेली बाग में मेवा खिलाऊंगा। इसके बाद 1981 में ही आई फिल्म प्यासा सावन में उनका गाया गाना मेघारे मेघारे बहुत पसंद किया गया। मेघारे मेघारे मत परदेस जा रे। 1981 तक सुरेश वाडेकर अपने गाने सीने में जलन के लिए पहचाने जाने लगे थे। तभी राज कपूर साहब अपनी आने वाली फिल्म प्रेम रोग के लिए किसी नए सिंगर की आवाज को ढूंढ रहे थे और इस काम में वे खुद इन्वॉल्व थे। एक बार जब कपूर साहब ने लक्ष्मीकांत से इस विषय पर चर्चा की तो उन्होंने सुरेश वाडेकर की सिफारिश कर दी, क्योंकि वो मेघारे मेघारे में सुरेश की गायकी का कमाल देख चुके थे
इसके बाद राज कपूर ने जब सुरेश वाडेकर को बुलाकर उनकी गायकी को सुना तो वो भी उनके कायल हो गए। इसके बाद एक दो नहीं बल्कि अपनी फिल्म प्रेम रोग में राज कपूर ने सुरेश से 4 गाने गवाए। ये चारों ही गाने एक से बढ़कर एक साबित हुए और सुरेश वाडेकर घर घर पहचाने जाने लगे। कमरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। सुरेश वाडेकर की जिंदगी में फिल्म प्रेम रोग गेम चेंजर साबित हुई। एक तो इसी फिल्म से आर.के. बैनर से उनका जुड़ाव हुआ, वहीं दूसरी ओर वो मुकेश के बाद राज कपूर के सबसे चहेते सिंगर बन गए। फिल्म प्रेम रोग में ऋषि कपूर पर उनकी आवाज इतनी जमी कि आगे उनकी सारी फिल्मों में राज कपूर सुरेश वाडेकर से ही गवाने लगे। मैं तुझे कल भी प्यार करता था, मैं तुझे अब भी प्यार करता हूँ। फिल्म प्रेम रोग के बाद राज कपूर साहब वाडेकर की गायकी के इस कदर मुरीद हुए कि एक बार उन्होंने सबके सामने कह दिया कि जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी सारी फिल्मों के लिए गाने सिर्फ सुरेश वाडेकर और लता मंगेशकर ही गाएंगे। मरते दम तक राज साहब ने अपना वादा निभाया। लता मंगेशकर जी के साथ सुरेश वाडेकर की जोड़ी को खूब पसंद किया गया। आगे सुरेश वाडेकर ने आर.के. बैनर की फिल्मों हिना, प्रेम ग्रंथ, बोल राधा बोल, राम तेरी गंगा मैली और विजय में भी अपनी आवाज का जादू बिखेरा। 1983 में आई फिल्म मासूम में उनकी मखमली आवाज में गाया ये गाना आज भी मन को तरोताजा कर देता है। हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए। अब सुरेश वाडेकर संगीत की दुनिया का एक बड़ा नाम बन चुके थे। उनके पास ढेरों ऑफर आने लगे। 1983 में आए निर्देशक बालू महेंद्र की फिल्म सदमा हिंदी सिनेमा की सफल फिल्म मानी जाती है। गीतकार गुलजार का लिखा ए जिंदगी गले लगा ले सुरेश वाडेकर की बेहतरीन गायन शैली का एक शानदार नमूना है। ये गीत बहुत लोकप्रिय हुआ था। है जिंदगी गले लगा ले। विधु विनोद चोपड़ा की हिट फिल्म परिंदा में सुरेश वाडेकर ने एक ऐसा गीत गाया जो आज भी उनकी पहचान बना हुआ है। इस गीत को सुरेश वाडेकर के सबसे कामयाब गीतों में शामिल किया जाता है। आर.डी. बर्मन के संगीत से सजा गीत तुमसे मिलके हिंदी सिनेमा के सबसे मशहूर प्रेम गीतों में शामिल किया जाता है। सुरेश वाडेकर की मखमली आवाज ने इस गीत को अमर बना दिया। तुमसे मिलके ऐसा लगा, तुमसे मिलके। अपने करियर में वाडेकर ने कई बड़े संगीत निर्देशकों के लिए गीत गाए। सुभाष घई की मल्टी स्टारर फिल्म विधाता में कल्याण जी आनंद जी के संगीत निर्देशन में बना गाना हाथों की चंद लकीरों का आज भी बहुत पसंद किया जाता है। हाथों की चंद लकीरों का। इसके अलावा उनके गाए न जाने कितने ही गानों में आज भी जमाना गुलजार होता है। तमाम गानों को वाडेकर ने अपनी आवाज में कुछ ऐसे गाया है कि आज भी हम इन गीतों में किसी और गायक की कल्पना नहीं कर पाते। जैसा कि हमने शुरू में बताया था कि गुलजार साहब भी सुरेश वाडेकर की गायकी के बड़े मुरीद रहे हैं। गुलजार ने वाडेकर के साथ मिलकर कई एल्बम भी बनाए जो कमर्शियली बहुत कामयाब तो नहीं रहे, लेकिन संगीत के पार्क ही इसकी दाद देते हैं। लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है। 90s के दौर में तमाम नए गायकों के आने के बाद सुरेश वाडेकर को गाने मिलने कम हो गए। कुमार सानू, उदित नारायण, सोनू निगम जैसे गायकों की भीड़ में सुरेश वाडेकर कहीं गुम से होते चले गए। इसी बीच 1996 में जब लंबे अंतराल के बाद गुलजार ने सुरेश को अपनी फिल्म माचिस में मौका दिया तो एक बार फिर न सिर्फ उन्होंने शानदार वापसी की बल्कि खुद के वर्सेटाइल सिंगर होने का सबूत भी पेश किया। विशाल भारद्वाज के संगीत निर्देशन में बने ये दोनों गीत उसकी मिसाल हैं। चप्पा चप्पा चरखा चले, हे चप्पा चप्पा चरखा चले। इसके बाद विशाल भारद्वाज के साथ सुरेश ने फिल्म सत्या और ओमकारा में कुछ बेहद अनूठे गीत गाए। सपने में मिलती है ओ कुड़ी मेरी, सपने में मिलती है। वाडेकर ने 1998 में शिव गुणमान, 2014 में मंत्र संग्रह, 2016 में तुलसी के राम एल्बम लॉन्च किए जो आज भी काफी पसंद किए जाते हैं।
लेके पूजा की थाली जोत मन की जगाली तेरी अब बात उस वाकये की जब सुरेश वाडेकर ने माधुरी दीक्षित से शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बताया जाता है कि जब सिंगर सुरेश वाडेकर अपने करियर के पीक पर थे तब उनकी मराठी परिवारों में अच्छी धाक थी। माधुरी दीक्षित भी वाडेकर को बहुत पसंद करती थी। उन दिनों माधुरी का म्यूजिक और डांस में इंटरेस्ट देखकर उनके एक फैमिली फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि सुरेश वाडेकर के लिए लड़की देखी जा रही है और माधुरी उनके लिए परफेक्ट रहेंगी। माधुरी के परिवार वालों को भी ये रिश्ता जच गया। जब रिश्ते की बात करने परिवार के सदस्य वाडेकर परिवार के घर गए तो सुरेश ने एक बार माधुरी से मिलने की इच्छा जताई। माधुरी को देखने के बाद वाडेकर परिवार ने ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि लड़की बहुत दुबली पतली है। खैर, माधुरी से रिश्ता बनते बनते रह गया और उनकी जिंदगी में पत्नी बनकर आई केरल की रहने वाली पद्मा वाडेकर, जो खुद एक सिंगर हैं। सुरेश और पद्मा की 2 बेटियां हैं, वो दोनों भी सिंगर हैं। सुरेश ने हिंदी और मराठी गीत के अलावा कुछ गीत भोजपुरी और कोंकणी भाषा में भी गाए हैं। उन्होंने अलग अलग भाषाओं में कई भक्ति गीत गाए। पतये नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। सुरेश वाडेकर को कई सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं, जिसमें भारत सरकार द्वारा दिया गया पद्मश्री शामिल है, जो उन्हें 25 जनवरी 2020 को दिया गया। जब ये सम्मान उन्हें मिला तो उन्होंने कहा था कि ये उन्हें काफी पहले मिल जाना चाहिए था। हालांकि इस बात को लेकर उन्होंने कोई नाराजगी जाहिर नहीं की, लेकिन उनके फैंस का भी कहना था कि जो पद्मश्री उन्हें 2020 में मिला, ये उन्हें 20 साल पहले ही मिल जाना चाहिए था। इसके अलावा सुरेश वाडेकर को मराठी फिल्म मी सिंधुताई सबकल के गाने हे भास्करा क्षितिजावरी या के लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का नेशनल अवार्ड साल 2011 में दिया गया था। ओ फैले तो धरती सिमटे तो आंचल, ये फैले तो धरती ये सिमटे तो। प्रतिभा के धनी सुरेश वाडेकर की क्षमता का फिल्म जगत ने बहुत नाप तोल कर ही इस्तेमाल किया। आवाज की खूबसूरती के औसत में उन्हें गाने कम ही मिले, लेकिन उन्होंने जो भी गाया वो अमर है, जिन्हें संगीत प्रेमी कभी नहीं भूल सकेंगे। सांझ ढले गगन तले। एक तरफ सुरमई शाम जैसा राग आधारित गीत है तो दूसरी तरफ तुमसे मिलके जैसा रोमांस। एक तरफ सांझ ढले जैसे गम में डुबो देने वाला गीत तो दूसरी तरफ सपने में मिलती है का अल्हड़पन। उनके गाए हिंदी और मराठी भजनों की एल्बम जब भी बाजार में आती है हाथों हाथ बिक जाती है। बहुत कम समय में ही सुरेश वाडेकर हिंदी फिल्म और गैर फिल्म संगीत में अपनी गहरी छाप छोड़ने में कामयाब हुए। हम उनकी अच्छी सेहत और लंबी उम्र की कामना करते हुए आपसे इजाजत लेते हैं। पेशकश पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।